सर गुरु का क्या अर्थ है? गुरु का अर्थ, गुरु की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कथा है जो मुझे गुरु के लिए याद आ गई, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार एक भगत हुआ, तो भगत के घर भगवान और गुरु एक साथ आ गए। तो जब उसने देखा भगवान और गुरु एक साथ आ गए, तो वो बाहर आया, भगवान के चरणों में गिरने लगा। अब जैसे ही वो भगवान के चरणों में गिरने लगा, तो भगवान कहते कि गुरु महान है, आप पहले गुरु के चरणों में जाओ, गुरु को दंडवत प्रणाम करो। तो वो दौड़ता दौड़ता गुरु के पास चला गया। अब जैसे ही गुरु के चरणों में गिरा, तो गुरु ने बोला कि हमको सबको, इंसान को भगवान ने बनाया है, तो तुम भगवान के चरणों में जाओ। और तो वो दौड़ा दौड़ा फिर भगवान के चरणों में चला गया। भगवान बोलता है ठीक है, मैंने तुम्हें बनाया है, लेकिन निखारता गुरु है, तो तुम गुरु के चरणों में जाओ। तो गुरु बोलते हैं कि नहीं, गुरु से बड़े भगवान है और भगवान ही श्रेष्ठ है, तो आप भगवान के चरणों में जाओ। तो फिर वो दोबारा से भगवान के चरणों में जाता है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है कि आप मेरे चरणों में तो आ गए, लेकिन मेरे यहाँ क्या है, न्याय पद्धति है, और इस न्याय पद्धति में आपके कर्मों को देखा जाएगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो मैं आपको स्वर्ग में भेजूंगा, तो यदि आपने गलत कर्म किए तो मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। उसके बाद तुम्हें दंड मिलेगा, दंड में तुम योनियां भोगोगे, 84 योनियां तुम भोग के फिर मेरे पास आओगे। फिर तुम्हारे कर्म को देखा जाएगा कि इसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म, तो आप कहीं ना कहीं इस जंजाल में फंसते रहोगे। लेकिन यदि तुम गुरु के चरणों में गिरते हो, तो गुरु तुम्हें इसी अवस्था में, चाहे तुमने गलत काम किए हैं चाहे अच्छे कर्म किए हैं, इसी अवस्था में तुम्हें अपने गले से लगाएगा, और गले से लगाने के बाद तुम्हें मन से शुद्ध करेगा, तन से शुद्ध करेगा। शुद्ध करने के बाद वो मेरे चरणों में रख जाएगा। और गुरु का मतलब यही है कि वो अपने भक्तों को निहार के, उनको संवार के और भगवान के अर्पण कर दे। तो भगवान से बड़े गुरु हैं, इसलिए आप गुरु के चरणों में जाओ। तो मेरी नज़रों में गुरु की परिभाषा ये है।